श्रीलंका की ज़मीन पे उनको नीचे उतारा और उनका जो बीवी था ना उसको इधर मक्का में पूरा दूर में कर दिया दोनों पूरा दूर दोनों का दोनों साइड दुनिया में में सिर्फ 2 ही आदमी है, एक हाँ। वो है और वो है पूरी दुनिया में। हाँ हाँ तो फिर तो अभी कैसे मालूम होगा किधर है किधर नहीं है, ढूंढ ढूंढ के नहीं मिला। वो खाने फिर के लिए उन्होंने उनको याद आया कि महशर में ना अल्लाह ताला के जो अर्श है वहाँ पे हज़रत मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद का। तो फिर उसने बोला या अल्लाह तुम्हें उस मोहम्मद का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दे और हमको मिला दे। तो फिर अल्लाह ताला ने मैदान अरफात में उनको मिलाया। अभी वो जहाँ पे मिले थे ना हाँ हाँ उसको जबल रहमत बोलते हैं। अभी हम उधर जाएगा। मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको पता हो ना हम किधर जा रहे हैं, ये क्या है। अभी वैसे मैं तुमको ऐसे घुरा के ले जाएगा, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये क्या है क्या नहीं। हाँ हाँ तो ये तुमको इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। हाँ ठीक है बोला इधर जाता है, हम उन्होंने लोग को थोड़ा अल्लाह से मालूम। माफ़ी मांगा तो अल्लाह ताला ने इधर उनको फिर मिलाया दोबारा दुनिया में। जो मालूम नहीं वो बोलेगा तो मालूम पड़ेगा। फिर इधर इन्होंने क्याम किया, फिर इनका एक बेटा हुआ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। शैतान ने उनको फिर बुलाया। शैतान बोला कि अल्लाह तुम आदम से प्यार करता है, आदम भी क्या तुमसे इतना ही प्यार करता है। तो उसने फिर अल्लाह बोला जाओ इसको तुम आजमाइश कर लो। तो उसने बोला ठीक है इसके बेटे की बोलो तो ज़बह कर दो इसको कुर्बानी के तौर पर। उसने फिर हज़रत आदम ने हज़रत इस्माईल को इधर इस जमरात में जहाँ पे वो शैतान है ना हाँ। इधर आके उसके गले पे छुरी मारना चाहा। तो शैतान फिर इंसान के रूप में आ गया, आके उसने मना किया अरे आदम तुम्हारा एक बेटा तुम इसको भी ज़बह कर दोगे, ऐसा मत करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको कंकर मारे पत्थर मारे कि भाग जा तुम यहाँ से। फिर अपना बेटा उठाया आगे चला गया। फिर जाके उसने ऐसे ही ज़बह करना चाहा, छुरी चलाया, इतने में फिर वो शैतान आ गया। उसने फिर आके बोला कि आदम तुम्हारा एक बेटा है इसको मत कुर्बान करो। उसने फिर कंकर मारा पत्थर मार दिया। तीसरी जगह भी ऐसे किया। तो फिर उन्होंने क्या किया ऐसे भेड़ का बच्चा भेज दिया, बकरी भेज दी, बकरी पकिया बकरी भेज दी। फिर ये सुन्नत बन गया कि ईद पे बकरी कुर्बान करो। हम लोग ऐसे पक दिया। हाँ बकरी सब किताबों में लिखी हुई है। हम लोगों का ईमान क्या है, हम तो कमज़ोर आदमी हैं, ईमान तो उनके थे हाँ हाँ जिनका एक ही बेटा है उसको भी। আমরা এখন আরাফাতের ময়দানে একটা জায়গায় চলে আসছি। এই হচ্ছে পাহাড়, পাশেই হচ্ছে আরাফাতের ময়দান। চলে আসছি কাছাকাছি। আমাদের যে ড্রাইভার উনি হচ্ছে পাকিস্তানি, আলহামদুলিল্লাহ উনি অনেক ভালো। উনি আমাদেরকে সব কিছু বলে দিচ্ছে যে এখানে 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 এখানে। তো এখানে প্রবলেম হচ্ছে, এখানে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, রাস্তার কাজ চলতেছে। এখানে কাজ চলতেছে রাস্তার। রাস্তায় কাজ করলাম এখন।
इधर डाइन दिखे पार्किंग किधर कर गया? इधर कोई जगह पहुंचा देंगे देखिए इधर इधर लगा दो लेफ्ट साइड में खाली है हाँ যাবো তো দুটোই নাকি? आगे आगे वो लोग आगे आगे तो खाली है এই করে লাগায় না। এই হলো সেই কাঙ্ক্ষিত আরাফাতের ময়দান। আমরা চলে আসছি, যাবো ওইদিকে। শত শত হাজি সাহেবরা যাচ্ছে, শত শত হাজি। আচ্ছা অবস্থা অনেক গাড়ি। আমরা যাচ্ছি, ওই হচ্ছে সামনে গেট। আসলে রোদ্রের জন্য ভিডিও কেমন হচ্ছে বুঝতে পারতেছি না। এই হচ্ছে আমরা আমাদের মাঠে চলে আসছি। কেমন আমরা আমাদেরকে আল্লাহবাগ এই মাঠে আবার সবাইকে নিয়ে আসবেন। শত শত হাজি, শত শত বললে ভুল হবে, হাজার হাজার। দেখা যায় ছোট একটা মিনার উপরে, ওটাই হচ্ছে আরাফাত। এই যে আমরা হচ্ছে এই যে হচ্ছে গেট, আমরা এখন প্রবেশ করতেছি। এই হচ্ছে অবস্থা, আসলে মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবতেই যেন কেমন লাগে যে আমরা আবার আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখানে আমাদের যার যা ফয়সালা এখানেই করবেন। একটা আবার ময়দান, যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উনি শেষ ওয়াজের ভাষণ দিয়েছিল এখানে। মিনারটা দেখা যাচ্ছে, আর ওখানে যাবো এখন। এটা হচ্ছে এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা তো এইখানটাতে যাবো এখন, এই দিক দিয়ে এদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে। রোদের জন্য আসলে তাকানোই যাচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। ছোট ছোট ওই যে কত বড় বড় পাহাড়। এটা একটা ছোট পাহাড়, আমরা উঠতেছি এখন। এটা হচ্ছে আপনার জাবালে নূরের মতো এতটা উঁচু না বা এতটা খারাপ না। এটা হচ্ছে ছোট একটি পাহাড়, ততটাও ছোট না।